नमो नमः। आज हम लोग फिर दूसरे दिन है आज लघु सिद्धांत क्लास का। कल हम लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी का जो शाब्दिक अर्थ है वो समझे थे। उसके बाद मंगलाचरण कितने प्रकार के हैं, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण की क्या आवश्यकता है। उसके बाद माहेश्वर सूत्र का परिचय और माहेश्वर सूत्र के बाद कुछ विषय को जैसे इति माहेश्वरानी सूत्रान्यनादि संज्ञार्थानी, इस वार्तिक के द्वारा ये प्राप्त हुआ। जो ये माहेश्वर सूत्र जो महादेव से प्राप्त हुआ है, मतलब महादेव से जो मिला है वो किस लिए है, तो अनादि संज्ञा के वास्ते, अनादि संज्ञा के वास्ते। और एक बात दूसरा वार्तिक था ऐशामन्त्यायतः। इसका अर्थ है जो 14 सूत्र जो है, चतुर्दश सूत्र जो है अ से लेकर हल तक, उसका अंतिम जो वर्ण है, सभी सूत्रों का अंतिम जो वर्ण है वो इत संज्ञा है। उसके बाद पढ़े थे हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ। उसके बाद हम पहले बोल दिए थे जो 14 सूत्र का दो पार्ट, एक अच एक हल। अच मतलब स्वर वर्ण, हल मतलब तो हकार आदि स्वकार, आप हय वरट से लेकर और हल तक में जितने भी अ देख रहे हैं जिसमें अंतिम वर्ण द्वित संज्ञा है, उसके बाद जो बचा हुआ है हय वरट से लेकर हल तक में, उसमें जो अ वर्ण का उच्चारण होता है उच्चारण के समय, वो किस लिए है, सिर्फ उच्चारणार्थ के है। वो न गिनती करने की सब काल में है और न दूसरे काम के लिए। ठीक। उसके बाद पढ़े थे लन मध्य तुत संज्ञा। लन सूत्र के बीच में माने लकार के बाद जो अ है, ल के बाद जो अ है वो किस लिए है, वो इत संज्ञा के लिए है। ल के बाद लकार उत्तरवर्ती जो आकार है वो इत संज्ञा के लिए है। वो इसलिए है जो उसको आकार को जो इत संज्ञा किया गया है वो रह प्रत्याहार की सिद्धि के लिए बतलाया गया है। रह प्रत्याहार जो सिद्धि होता है वो इसलिए ल मका अ का इत संज्ञा कर दिया है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो है उसमें है पहला सूत्र हलन्त्यम। सूत्र क्या है, हलन्त्यम सूत्र है। हलन्त्यम इसका वृत्ति है उपदेशे उपदेशे अंत्यम, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। इसका वृत्ति है हलन्त्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। हलन्त्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रारंभ जहाँ से हुआ है प्रथम सूत्र का, वो हलन्त्यम सूत्र है। लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रथम सूत्र मतलब वो अ 14 सूत्र के बाद पाणिनि द्वारा जो रचित सूत्र है वो प्रथम सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में। वैसे तो वहाँ अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में इसके अनुसार आपको हलन्त्यम सूत्र प्रथम है लघु सिद्धांत कौमुदी में। और ये इत संज्ञक सूत्र है। ये कौन संज्ञा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। उसमें भी कौन संज्ञा, इत संज्ञा। ये सूत्र इत संज्ञा करता है, समझ गए होंगे। जो हलन्त्यम सूत्र का मुख्य उद्देश्य है इत संज्ञा करना। तो पहले वृत्ति समझ लीजिए। उपदेशे सप्तमी विभक्ति है। उपदेशे राम शब्द के सप्तमी के वचन में होता है रामे, उसी तरह से है उपदेशे अंत्यम, मतलब उपदेश में जो अंत्यम, अंत्यम मतलब अंतिम। उपदेश में क्या अंतिम, हल। उपदेश में जो अंतिम है, अंतिम क्या है, हल। इसीलिए कल मैं बता दिया था जो हल आएगा ही, क्योंकि शुरू से ही हल का चर्चा होता है। अब मन में होगा जब हम प्रत्याहार पढ़ेंगे तब हल नहीं, इसीलिए हम पहले ही बोल दिए थे। जो माहेश्वर सूत्र को दो भाग में बांट दिए थे, एक अच भाग, एक हल भाग। अच भाग था क्रम 1 से लेकर 4 सूत्र जो है अ ऊन, री लिरिक, ए ओन, आई ओज। ये हो गया क्या, ये हो गया अच वर्ण, अच प्रत्याहार का अच
अच सूत्र, और हयवरट से लेकर हल तक जो है वो हो गया हल सूत्र। ये हल मतलब व्यंजन। उपदेश में जो अंतिम रहेगा, उपदेश में जो अंतिम है, अब वो अंतिम कौन है? हल वर्ण। यदि उपदेश में अंतिम वर्ण हल वर्ण हो, उपदेश में अंतिम वर्ण क्या हो? हल वर्ण। हल वर्ण मतलब होता है व्यंजन वर्ण। क से लेकर ह तक, मतलब हय वर्ण से लेकर हल तक यदि वो उपदेश में रहेगा उसको क्या हो जाएगा? इत संज्ञा हो जाएगा। उस वर्ण को क्या हो जाएगा? इत संज्ञा। मतलब हल वर्ण को इत संज्ञा होता है कब? उपदेश में जब हल वर्ण रहे। उपदेश में भी कहाँ रहे? अंतिम में। उपदेश अवस्था में मतलब उपदेश यदि है उसमें अंतिम वर्ण यदि हल वर्ण है उसको क्या हो जाएगा? इत संज्ञा। यही समझना है। 3-4 बातें। उपदेश, उसमें उपदेश में भी कहाँ हो? अंतिम वर्ण। वो अंतिम वर्ण कौन सा हो? हल। उससे क्या हो जाता है? इत स्यात्। ये जो स्यात् है वो अस धातु के, अस धातु का रूप है लिंग लकार में। इसीलिए कहता है उपदेश में अंतिम जो हल वर्ण, उपदेश अवस्था में मतलब उपदेश है उसमें अंतिम जो वर्ण यदि हल है उसको हम क्या कहेंगे? इत संज्ञा। इस सूत्र का यही अर्थ है। आप लोग समझ गए होंगे। उपदेश में जो अंतिम वर्ण क्या? हल वर्ण। हल वर्ण तो आप समझ गए होंगे। अब हल वर्ण कहने के लिए दूसरी बात नहीं है। अब क्या कहेंगे हल में? ह य व र लण य म लण नम झवाई धड़धस जवगड़ द खपस रथ चकत कपाय ससर। ये जितने हल, ये जितने भी वर्ण आया अयोच के बाद, अयोच सूत्र के बाद, वो सभी हल वर्ण है। यदि वो हल वर्ण किसी उपदेश के अंत में है तो उसको हम इत संज्ञा करेंगे। किस सूत्र से करेंगे? हलंत्यम सूत्र से। हलंत्यम सूत्र से क्या होगा? इत संज्ञा होगा। ठीक। अब उसके बाद ये हो गया। तो अंत तो समझ गए, इस सूत्र में अंत तो समझ गए। अंत मतलब अंतिम। हल मतलब भी समझ गए। हल मतलब हल वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसको इत होता है, ये समझ गए। इसमें एक बात नहीं समझे, उपदेश नहीं समझे। इसमें उपदेश नहीं समझे। उपदेश में अंतिम वर्ण हल हो। अब उपदेश कैसे समझेंगे कि भाई उपदेश क्या है? ये तो सोचना पड़ेगा। तो कहता है उपदेश आद्यो चारणम। एक है वार्तिक, उपदेश उपदेश आद्यो चारणम। ये वार्तिक कहा। जब अंत समझ गए, अंतिम, हल भी समझ गए, हल वर्ण, हल में जितने वर्ण आते हैं, हल मतलब व्यंजन, हल मतलब व्यंजन, जितने भी व्यंजन आएगा उपदेश के अंतिम में उसे क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। तो कहा भाई आप हल भी समझ गए, अंतिम भी समझ गए, लेकिन इत को तो नहीं, उपदेश तो नहीं समझे। तो कहा कि उपदेश हम समझाएंगे आपको अगले में। क्या है? वार्तिकार। उपदेश आद्यो चारणम। उपदेश क्या है? आद्यो चारणम। इसका संधि विच्छेद है आदि उच्चारणम। आदि उच्चारणम यन संधि होता है। आगे पढ़िएगा। आदि मतलब पहले, पहला जो उच्चारण है, प्रथम जो उच्चारण है। यहाँ 2 बातें आएगा। उपदेश के जो माने प्रथम जो उच्चारण करने वाले हैं या प्रथम जो उच्चारण है। तो प्रथम यदि व्याकरण में समझा जाए, पाणिनि प्रथम मुनि है, क्योंकि उसके बाद व्याकरण इतिहास कहता है जो पहले पाणिनि, उसके बाद कात्यायन, उसके बाद पतंजलि। तो इसीलिए प्रथम उच्चारण मतलब क्या? पाणिनि का जो उच्चारण है, पाणिनि के द्वारा जो उच्चारण है उस वक्त क्या है? सब उपदेश है। लेकिन कहते हैं पाणिनि मतलब आदि उच्चारण मतलब तीनों पाणिनि व्याकरण के जो तीनों मुनि हैं, मुख्य मुनि मतलब कर्ता जो हैं, पाणिनि मतलब पाणिनि के द्वारा, पाणिनि के साथ कात्यायन और पतंजलि का भी यहाँ ग्रहण करते हैं। मतलब पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों मुनि का जो प्रथम उच्चारण, जो उच्चारण है वो सभी क्या है? उपदेश है। वैसे सीधे देखिएगा उपदेश
आदि उच्चारणम, आदि जो उच्चारण है वो उपदेश है। आदि जो उच्चारण है वो क्या है? उपदेश है। उपदेश किसे कहते हैं? यहाँ जो पूछा उपदेश अवस्था में अंतिम जो वर्ण उसे हम इत संज्ञा कहेंगे। उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल, उपदेश में यदि अंतिम वर्ण हल होगा उस हल वर्ण को क्या करेंगे? इत करेंगे। उस वर्ण को क्या कहेंगे? इत संज्ञा करेंगे। तो कहा कि आप तो अंतिम भी समझ गए थे, हल भी, लेकिन उपदेश नहीं समझे थे। तो कहा कि आदि जो उच्चारण किए हैं, कहा क्या आदि उच्चारण? तो कहा कि जो व्याकरण में जो व्याकरण के जो मुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों मुनियों का जो आदि उच्चारण है, प्रथम उच्चारण है, वो सब क्या है? उपदेश है। उपदेश है। वैसे प्रथम अगर मुनि को लेंगे तो पाणिनि का ही उच्चारण उपदेश होना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि तीनों मुनियों का उच्चारण, क्योंकि तीनों का वार्तिक, सूत्र, भाष्य, ये तीनों मिलकर ही पूरे व्याकरण को लोग समझते हैं। इसीलिए ये समझिए ये तीनों मुनि का द्वारा जो उच्चारण किया गया है उसे ही क्या कहते हैं? उपदेश। अब कोई पूछ देगा उपदेश क्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे तीन मुनियों का। तीन मुनि कौन सब है? पाणिनि, पाणिनि, कात्यायन, दूसरा कात्यायन, कात्यायन, और तीसरा पतंजलि। ये तीनों मुनि का जो प्रथम उच्चारण है वही क्या है? उपदेश। उपदेश है। तो कहा कि हम कैसे समझेंगे जो प्रथम उच्चारण क्या सब होता है? तो कहा धातु, सूत्र, धातु, सूत्र, गण, उणादि, उनादि, नामलिंग, नामलिंग, अनुशासन, अनुशासन, आगम, 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 प्रत्यय, आदेश। ये धातु, सूत्र, गणोनादि, नामलिंगा, अनुशासनम, आगम, प्रत्ययादेश, उपदेशा, प्रकृतिता। एक सूत्र है नीचे में ही देखिएगा, मतलब श्लोक जैसा है। जिस जो धातु जो है, सूत्र जो है, गण है, उनादि है, नामलिंग है, अनुशासन है, आगम है और प्रत्यय है, आदेश है, यही सब जो है ये तीनों मुनियों का कार्य है। पहले उच्चारण है धातु, सूत्र, गण, उनादि, नामलिंग, अनुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये जितने भी हैं ये सभी आदि उच्चारण है। आदि उच्चारण है। इसीलिए इसका नाम है उपदेश। इसका नाम क्या है? उपदेश। ये जो बातें हैं ये हलंत्यम सूत्र के ही संबंधित हैं। क्या हल क्या है? समझ गए हैं, व्यंजन वर्ण जो है वो हल है, मतलब हय वरट सूत्र से लेकर हल के बीच तक जितने भी वर्ण है, अंतिम वर्ण को छोड़कर सभी क्या है? हल वर्ण है। उसके बाद पढ़े थे अंतिम, तो अंतिम इत संज्ञा होता है। उपदेश नहीं समझे थे तो कहा दिया था जो पहला जो उच्चारण है, प्रथम जो उच्चारण है वही उपदेश है। किसका प्रथम उच्चारण? कहा पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि मुनियों के, तीन मुनियों के द्वारा जो प्रथम उच्चारण है वही क्या है? उपदेश है। ठीक। अब कहा कि हम उपदेश, वो प्रथम उच्चारण क्या है? तो कहा धातु, सूत्र, गण, उनादि, नामलिंग, अनुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश। वैसे कहता है धातु, सूत्र, गण, पाठ, ये सब है, उसमें दिया है, उपदेश में आता है। धातु, सूत्र, गण, उनादि, नामलिंग, अनुशासन, आगम, ये उपदेश हो गया। इसी उपदेश में यही धातु, सूत्र, गण और उनादि, नामलिंग, अनुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश में अंतिम वर्ण यदि हल वर्ण का हो, इसका मतलब ये हुआ, ये जो कहा जो प्रथम जो पाणिनि और कात्यायन मुनि के द्वारा प्रथम जो उच्चारण वर्ण उपदेश है, वो उपदेश कौन है? धातु, सूत्र, गण, उनादि, नामलिंग, अनुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश। और इसमें धातु में जैसे अंतिम वर्ण यदि हल वर्ण का होगा
सूत्र में यदि अंतिम वर्ण कोई हल वर्ण का है, यदि गण में कोई अंतिम वर्ण हल वर्ण है, उनादि यदि में अंतिम वर्ण यदि हल वर्ण है, अगर उसको इत संज्ञा करना हो तो अंतिम में यदि हल वर्ण रहेगा तो उसको क्या हो जाएगा? इत संज्ञा होगा। किस सूत्र से? हलंत्यम। हलंत्यम। इसलिए इत संज्ञा के सूत्र हो गया हलंत्यम। ठीक, अब यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे जो हलंत्यम सूत्र का अर्थ, तात्पर्य और उपदेश आद्योच्चारण वार्तिक का तात्पर्य, क्योंकि एक इसके कहने के बाद ही पूरा सूत्र का अर्थ समझे होंगे, क्योंकि अंक तो जान गए थे, हल भी जान गए थे, इत संज्ञा भी समझ गए थे। जिसका इत संज्ञा हो जाता है उसका आगे एक काम है, वो उपदेश कौन है? तो कह दिया आद्योच्चारण। आदि उच्चारण क्या है? आदि उच्चारण किसका आदि उच्चारण? तो कहा पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि मुनि का जो आदि उच्चारण है वो उपदेश है। फिर कहा भाई हम तो समझ गए तीन मुनियों का जो प्रथम उच्चारण वो उपदेश हुआ, तीनों मुनियों का जो प्रथम उच्चारण है वो उपदेश है, लेकिन ये बतलाइए जो प्रथम उच्चारण है क्या? तो कह दिया धातु सूत्र गण अनादि नाम लिंग अनुशासन आगम प्रत्यादेश, ये सब जो है उपदेश है। इसमें यदि अंतिम वर्ण हल वर्ण हो, हल मतलब व्यंजन वर्ण हो, उसको इत संज्ञा होगा। किस सूत्र से होगा? हलंत्यम से। बस अब आगे है सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरा धनवर्तनीयम सर्वत्र। पढ़ लीजिए आप लोग, जो कि आप लोगों को पढ़ना, और जिसके पास किताब है, पढ़ नहीं पाते हैं लोक सिद्धांत कौमुदी को, सूत्र को, तो पढ़ लीजिए। सूत्रे स्वदृष्टम पदम, सूत्रे स्वदृष्टम पदम, सूत्रे स्वदृष्टम पदम, पदम सूत्रांतरा तरा धनुवर्तनीयम धनुवर्तनीयम सर्वत्र। अब देखिए इस वाक्य का क्या अर्थ है? सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरा सूत्रांतरा धनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरा धनुवर्तनीयम सर्वत्र। देखिए सूत्रे, यहाँ भी संधि है, सूत्रे सूत्रेषु, यहाँ है सूत्रेषु क्या? अदृष्टम। अदृष्टम पदम, अदृष्टम पदम, सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रेषु रामेषु, सूत्रेषु अदृष्टम पदम, न दृष्टम अदृष्टम, न दृष्टम पदम अदृष्टम पदम, जिस पद को मैंने सूत्र में नहीं देखा। इसका अर्थ है सूत्रेषु अदृष्टम पदम, मतलब सूत्रेषु न दृष्टम पदम, मतलब जो जिस पद को मैं सूत्र में नहीं देखा। यदि उस पद में, उस पद का यदि किसी भी सूत्र को मान लीजिए ले लिए, किसी भी सूत्र को हमने ले लिया, मान लीजिए थोड़ा देर हलंत्यम, क्या है? हलंत्यम है ना? हाँ। अब हलंत्यम इस सूत्र में जब वृत्ति किया तो कहा कि उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश कहा। इसमें दो पद आता है, एक हल एक अंत्यम। लेकिन जब वृत्ति किया तो कहा कि उपदेश से अंत्यम हलित, इत सो लाया, दो पद अलग से लाया, उपदेश का और इत का, उपदेश को भी लाया और इत को भी। इस सूत्र में दो ही पद है, हल अंत्यम हलंत्यम।
लेकिन दो पद और जोड़ दिया वृत्ति जब बनाया, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। हलित स्यात् जो है, स्यात् और उपदेश के उपदेश और इत, कहा कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्र में जो पद को मैंने नहीं देखा, सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रेषु न दृष्टम पदम, मतलब सूत्र में जो पद को मैंने नहीं देख रहा हूँ, जो पद सूत्र में नहीं दिख रहा है, नहीं देखा मतलब नहीं देख रहा हूँ, उस पद की यदि आवश्यकता है, जिस सूत्र में मान लो कोई सूत्र है, उदाहरण में समझ जाएंगे आप लोग, जो ऐसा सूत्र है जिसमें जो पद नहीं दिख रहा है लेकिन उस पद का आवश्यकता है, उसको क्या करेंगे, कहा सूत्रांतरात्। देखिए यहाँ कहा सूत्रांतरात्, सूत्र अंतरात्, पंचमी विभक्ति है। रामात्, रामा रामो रामा रामो रामो रामे, रामाय रामाभ्याम रामय, रामाय रामाभ्याम अति रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामेण रामाभ्याम रामय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्याम रामात्। सूत्रांतरात्, सूत्रों में और सूत्रांतरात् दो पद है। सप्तमी एक सूत्र में जो है वो सप्तमी का बहुवचन है, एक जो है पंचमी का एक वचन। यहाँ कहा सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्र में जो पद मैं नहीं देखा, नहीं दिख रहा है, नहीं है, उस पद का यदि कार्य है तो सूत्रांतरात्, मतलब दूसरे सूत्र से, दूसरे सूत्र से अनुवर्तनीयम, सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम, अनुवर्तन मतलब इसको ले लेना है। जैसे व्यवहारिक पक्ष भी समझ लीजिए, जैसे कोई किसी के यहाँ समारोह होता है, मांगलिक कार्यक्रम हो या श्राद्धादि कोई भी काम होता है, तो देखिएगा वहां बर्तन नहीं रहता है। किसी के पास यदि बड़ा लोहिया है सब्जी बनाने के लिए, तो चावल बनाने के लिए, भात मतलब भात जो बनाएंगे उसके लिए नहीं है, दाल बनाने के लिए बड़ा बर्तन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो समाज में जिसके पास जो रहता है हम उसको क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं। यदि जिस वस्तु का काम है अब वो वस्तु मेरे पास नहीं है तो दूसरे से क्या करते हैं, हम अनुवर्तन करते हैं, अनुवर्तन करते हैं, उसको ले लेते हैं। होता है कि नहीं, गांव घर में जितने भी समाज में कोई काम होता है वो एक एक जगह से एकत्रित करके वस्तु को लेते हैं। कोई कहीं से भोजन का पट्टी हो, बैठने के लिए भोजन जो करते हैं बैठकर इस पट्टी पे, उसी को मंगा लेते हैं दूसरे जगह से। अगर आवश्यकता पड़ गया, जो बांटने के लिए डोल और करछुल नहीं है, बाल्टीन और करछुल नहीं है, वही मांग लेते हैं दूसरों से। ये क्या हुआ, अनुवर्तन, मतलब दूसरों से लेकर काम कर लेना। तो ये भी बात यही कर रहा है, जो सूत्र में नहीं है पद, अब उस पद का आवश्यकता हो गया, काम हो गया, तो आप दूसरे सूत्र से क्या कीजिए, ले लीजिए। इस प्रकार से आप अपने व्यवहारिक काम करते हैं। जो भी ऐसा काम होता है, हम देखते हैं श्राद्धादि या मंगलादि कार्यक्रम का जो भोज भात होता है, उसमें तो ये गाँव घर में तो देखा ही जाता है, बर्तन लेना। बर्तन में तो मुख्य रूप से चावल पकाने के लिए बर्तन कहीं से ले आइए, सब्जी बनाने के लिए बर्तन कहीं से ले आइए, क्या कहते हैं, दाल बनाने के लिए अलग, बांटने के लाने के लिए अलग। वही सूत्र का भी अनुवर्तन किए हैं, कर रहे हैं वार्तिकार। आप जिस सूत्र जिस पद की आवश्यकता है वो पद आपको नहीं दिख रहा है सूत्र में, तो आप दूसरे सूत्र से अनुवर्तन उस सूत्र में कर लीजिए। यही हो गया इसका अर्थ। सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्र में जो सूत्रेषु न अदृष्टम पदम, सूत्र में जो पद हम नहीं देख रहे हैं उस सूत्र पद को सूत्रांतरात् अनुवर्तनीय, उस पद को क्या करना है, सूत्र से दूसरे सूत्र से अनुवर्तन करना है। एक है सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी जगह, सभी जगह से, मतलब यहाँ सभी जगह मतलब होता है सभी सूत्रों से। संख्या ये नहीं देखना है, जो आगे पीछे वाले सूत्र आगे वाले सूत्र से ही लेंगे या पीछे वाले सूत्र से नहीं लेंगे। मान लीजिए कोई ही सूत्र 5 1, जैसे मान लीजिए 1 3 3 है, हलंत्यम क्या है, 1 3 3, ये हो गया अध्याय, ये हो गया पाद, ये हो गया सूत्र। ये प्रथम अध्याय का तीसरा पाद का तीसरा सूत्र है। यदि इसको मान लीजिए कोई पद की जरूरत है 1 3 2, तो 1 1
तीन। तीन दू से भी ले सकते उपदेश हैं, एक जन- दू से भी ले सकते हैं। उपदेश जन्नासिक इसमें। ठीक है ना? इसका अर्थ है जो अगर सर्वत्र मतलब यही कह दिया, ये नहीं कहा जो अग्रिम सूत्र से लेना है। यदि एक तीन तीन है तो अब एक तीन चारे से लेना है, सो नहीं। सर्वत्र किसी भी सूत्र से आगे पीछे होता है, इसीलिए सूत्र का भी कहा जाता है कि तीन क्रम है, सूत्र का भी तीन कर्म है। आप लोग समझिए। एक तो ये समझ गए होंगे सूत्र में जो पद नहीं दिखता है वो दूसरे सूत्र से वो पद की आवश्यकता है तो ले आइए, काम कर लीजिए, अनुवर्तन कर लीजिए। जिस प्रकार से हम लोग मांगलिक कार्यक्रम करते हैं, दूसरे जहाँ से बर्तन इत्यादि कोई भी काम होता है तो मांग कर अपना भोजन, ब्राह्मण भोजन या कोई भोजन पद्धति भोजन जो कार्यक्रम है उसको पूरा कर लेते हैं, फिर अपने अपने यहाँ पे है ये सब वस्तु। उसी तरह से आपका कैसे मान लीजिए हलंत्यम, उदाहरण समझिए। अब सूत्रेषु सदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, इस वार्तिक का उदाहरण समझ जाइएगा। अब हलंत्यम है, इसका वृत्ति क्या है आप देख लीजिए यहाँ अच्छे से। सूत्र है हलंत्यम, इसका वृत्ति हो गया उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्। अब कहा कि भाई आप सूत्र में सिर्फ दो ही पद बोले हैं, हल और अंत्यम, लेकिन वार्तिक में बोले हैं उपदेश इत। हल में जो इत है सो तो कहा कि ये उपदेश इत कहां से आ गया है, ये दोनों कहां से आया? तो कहा सूत्रे स्वदिष्टम पदम सूत्रांतरा गणवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में जो आप नहीं देखे ना पद, कौन सा पद नहीं देखे सूत्र में? उपदेश और इत। मैं कोई देख रहा है उपदेश हलंत्य में दो पद नहीं है, कौन सा पद नहीं है? ना उपदेश है ना इत है, ना उपदेश है ना इत है। तो फिर क्या किए? तो कहा कि उपदेशे जनुनासिक इत एक सूत्र है, उपदेशे जनुनासिक इत है ना, हाँ। उस सूत्र से उपदेश का ग्रहण कर लिए और इत का ग्रहण कर लिए, क्योंकि उस सूत्र में दोनों दिख रहा है, उपदेश भी दिख रहा है और इत भी। उपदेशे जनुनासिक इत, इस सूत्र से दोनों सूत्र का अनुवर्तन करके हलंत्यम का वृत्ति हो गया उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। यही है अनुवर्तन करना। यदि कहीं देखते हैं तो वो अनुवर्तन से समझिए ये काम था, नहीं हुआ। और इसीलिए अब ये समझ गए होंगे आप लोग, सूत्रे स्वदिष्टम पदम सूत्रांतरा गणवर्तनीयम सर्वत्र में कोई पूछ दे बाबू सूत्रे स्वदिष्टम पदम सूत्रांतरा गणवर्तनीयम सर्वत्र, ये वार्तिक को आप थोड़ा समझाइए, तो सीधे बोल देना है जो पद में सूत्र में नहीं दिखता है। अगर उस पद की आवश्यकता है तो आप दूसरे सूत्र से अनुवर्तन कीजिए, वो सूत्र आगे हो या पीछे हो, अध्याय से या पाद से या सूत्र संख्या से कोई मतलब नहीं है। एक बार अगर कहेगा उदाहरण बताइए, तुरंत पासे में सूत्र है हलंत्यम, बता देना है हलंत्यम में दो पद है, हल अंत्यम, लेकिन उपदेश और इत कहाँ से आया? उपदेश जनुनासिक सूत्र से मैंने वहां अनुवर्तन किया, तब जाकर हलंत्यम सूत्र का वृत्ति बना, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। ठीक, ये हो गया। अब देखिए सूत्रे स्वदिष्टम पदम भी हो गया। अब सूत्र है एक तो बता देते हैं, अनुवर्तन में ये कहा जाता है जो गंगा प्रवाह, दूसरा सिंहावलोकन, तीसरा मंडूक प्रवृत्तियां। आते हैं गंगा प्रवाह, एक ऐसा भी सूत्र अनुवर्तन होगा जो सूत्र संख्या
जैसे मान लीजिए 3 3 1 और 3 3 2, मतलब 1 से 2 का अनुवर्तन कर दिए। ये गंगा प्रवाह जैसे हो गया। जैसे पानी चलता है ना, बीच में कटाव नहीं ना होता है नदी में, गंगा के पानी में चलता रहता है। एक ये हो गया। एक हो गया सिंहावलोकन। सूत्र संख्या है 5 4 2। इसको अनुवर्तन करना पड़ा किससे? मान लीजिए 5 है 4 है 1 से करना पड़ा इसको अनुवर्तन। ये क्या हो गया? सिंहावलोकन। सिंह क्या करता है? या मान लीजिए यहाँ हो ना 5 3 कर दीजिए, अध्याय पाद 2 सूत्र कर दिए, मतलब पादे अलग है इसका। ये पीछे से अनुवर्तन किया आगे में जाकर, तो क्या होता है? जो आगे रहता है सूत्र, तो सिंहावलोकन मतलब होता है सिंह जो है वो कुछ कदम आगे चलने के बाद सीधे पीछे देखता है, ये सिंहावलोकन। अब मंडूक पुलुत क्या होता है कि जो सूत्र संख्या है 5 4 मान लीजिए 3 और सीधे आ गया 6 5 6 4 और 2, 5 4 3 था, सीधे आ गया। ये मंडूक पुलुत्या मतलब, मंडूक पुलुत्या मतलब जैसे मंडूक मतलब मेढक, जैसे बेंग कूदता है तरफ जाता है, उसी तरह सूत्र भी तरफ के उसी का अनुवर्तन। ये इसीलिए सर्वत्र का है। वो गंगा प्रवाह अनुवर्तन हो या सिंहावलोकन अनुवर्तन हो या मंडूक पुलुत्या, मतलब मंडूक जैसा कूद जाता हो, तीनों स्थिति में अनुवर्तन मैं कर सकता हूँ। ठीक, ये हो गया अनुवर्तन। अब सूत्र है अदर्शनम लोपः। सूत्र क्या है? अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः। इसका वृत्ति है प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संयम से। अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संयम से। अब कह रहा है कि जो प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संयम से, जो प्रसक्त मतलब विद्यमान, प्रसक्त मतलब क्या होता है? अब देखो सूत्र है अदर्शनम लोपः। सूत्र क्या है? अदर्शनम लोपः। इसका कहता है प्रसक्तस्य प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संयम, लोप संयम का ना अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संयम से। प्रसक्त मतलब होता है, प्रसक्त मतलब कहा जाता है विद्यमान। आदर्शन मतलब होता है, आदर्शन मतलब होता है न दिखाई देना या न सुनाई देना। आदर्शन मतलब क्या होता है? न दर्शनम आदर्शनम। प्रसक्त मतलब विद्यमान, जो एक बार दिखाई दिया था, जो एक बार दिखाई दिया सुनाई दिया और दूसरे बार नहीं दिखाई दिया सुनाई दिया, उसे क्या कहेंगे? लोप संज्ञा। उसको क्या समझेंगे? लोप। जो आदर्शनम लोप का अर्थ है प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञा से। प्रसक्त से मतलब जो विद्यमान तो था, उपस्थिति तो था, मतलब दिखा तो सुना तो, लेकिन कुछ देर या कुछ समय के बाद या कुछ उसी समय फिर बाद कुछ अनंतर के बाद वो नहीं दिखाई दिया ना सुनाई दिया, वही क्या हो गया? लोप संज्ञा। समझ रहे हैं ना? जो था अब नहीं है, वही क्या हो गया? लोप संज्ञा। वैसे व्याकरण शब्द को नित्य मानता है, ये भी मान लीजिए आप लोग। शब्द को, ये दार्शनिक पक्ष भी है, व्याकरण का सैद्धांतिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष जो होता है उसमें बद शब्द क्या होता है? नित्य होता है। तो भाई लोप हो गया था तो विनाश हो गया। कहा कि लोप मतलब विनाश मत समझिए। यहाँ लोप मतलब विनाश नहीं होता है, वो रहता ही है, लेकिन कहते इसलिए ना कभी होता है पक्के लोपे प्रत्यय लक्षणम। रहने के नहीं रहने के बावजूद उसको निमित्त मानकर काम करते हैं हम लोग।
ये व्याकरण की अपना सत्ता है, शब्द नित्य है, विनाश कारक नहीं होकर वहां यही कहा जाता है जो दिखाई दिया था अब नहीं दिखाई दे रहा है, सुनाई दिया था अब नहीं सुनाई जा रहा है, उसको हम लोप संज्ञा करते हैं। मतलब विनाश अत्यंत विनाश नहीं कहा जाता है, ठीक ना। इस सूत्र का यही अर्थ है जो विद्यमान था, प्रसक्त मतलब विद्यमान था लेकिन अब वो नहीं है, वही क्या हो गया, उसी को हम क्या कहेंगे, लोप संज्ञा। लोप संज्ञा कहेंगे। दो सूत्र संज्ञा सूत्र पढ़े हैं, एक इत संज्ञा, एक दिन वही क्लास रहेगा जो इत संज्ञा हर एक प्रकरण का मैं एकत्रित कर दूंगा, एक इत संज्ञा एक लोप संज्ञा। लोप संज्ञा आदर्शनम लोपा, हलवन का इत संज्ञा अंतिम में हो वो हो गया हलंत्यम। ठीक, यहाँ तक सभी समझ गए होंगे। अब इसके बाद कभी कभी आदर्शनम लोपा सूत्र का व्यवहारिक पक्ष भी देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे जो शहीद महापुरुष वीर सब हुए हैं, जैसे भगत सिंह अमर, मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, महात्मा गांधी, ये सब जो इत्यादि जो हुए हैं स्वतंत्रता दिलाने में जिनकी अत्यंत भूमिका थी, वो सब क्या है, लोप संज्ञा है। क्योंकि सुनाई दिए थे, हमको नहीं, किसी दूसरे को, हमारे से पूर्वजों को दिखाई दिए थे लेकिन अब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उसका अभी भी मान है, अभी उसका नाम है। ये लोप संज्ञा अभी नहीं है, कहाँ है, लक्षण तो अब नहीं है। लोप संज्ञा उसी का होता है जो था अब नहीं है, जिसका वर्तमान में नहीं दिखना, अब भूत में दिखना, वही क्या होता है, लोप संज्ञा। वर्तमान में नहीं दिखाई देना, सुनाई दे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए जो अब भूत में भी ना हो, तो वहां लोप संज्ञा नहीं होगा। लोप संज्ञा उसे होता है जो वर्तमान में नहीं दिखाई दे या ना सुनाई दे, लेकिन बाद में पहले था, सुनाई भी दे रहा था या दिख भी रहा था, वही क्या हो गया, लोप संज्ञा। अब है तस्य लोप। अब सूत्र क्या है, तस्य लोपा, तस्य लोपा, लोपा। इसका वृत्ति है तस्य तो लोपः, यही है तस्य लोपः, तस्य तो लोपः। देखिए तस्य जो है इसका अर्थ होता है इसका, क्या हो जाए, लोप। कहा तस्य लोपः, यहाँ भी अनुवर्तन करना पड़ा, किसका, इत का, इत का अनुवर्तन किए हैं। कब हुआ, किसका लोप करेंगे, जिसको हम इत संज्ञा किए हैं, इसका लोप हो। तस्य होता है तद शब्द के षष्ठी के एक वचन में, सातोते तम तो तेन ताभ्याम तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां, वही तस्य है, उसका लोप हो, मतलब इसका नहीं, उसका, गलती हो गई, आप उसका लोप हो, किसका, उसका लोप हो, उसका किसका, इत का। हम गलत बोल दिए थे, इसका नहीं उसका, तस्य मतलब उसका, किसका, इत का, षष्ठी का एक वचन, किसका लोप हो, उसका लोप हो, जिसका इत संज्ञा हुआ है, और जिसका इत संज्ञा होता है उसका किससे लोप होता है, तस्य लोप, तस्य लोपः से। समझ गए ना, इस सूत्र का यही अर्थ है, तस्य इतो लोपः स्यात्। इसमें भी दो ही पद था, तस्य लोपः, तस्य लोपः, लेकिन इता जो आ गया, इसका मतलब है जो इत संज्ञा, इत जो वर्ण है, इत जो पद है, उसका अनुवर्तन किया सूत्रांतर से, दूसरे सूत्र से, वहां आकर इसमें जुड़ गया, तब अर्थ बना तस्य मतलब उसका, किसका, इत का लोप। स्यात् मतलब हो, होना चाहिए,
उसका लोप, किसका लोप होना चाहिए? जो इत संज्ञा है, जिसको हम इत संज्ञा करते हैं वो लोप, इसीलिए उसको गिनती नहीं किया जाता है। जाता है। इसलिए प्रत्याहार भी हम लोग बनाते हैं, तो इत संज्ञा जो अंतिम वर्ण है माहेश्वर सूत्र का, उसको हम लोग गिनती नहीं करते हैं। अगर गिनती करेंगे तो प्रायः दोष आने लगेगा। अच प्रत्याहार में क का भी पाठ आ जाएगा, अच प्रत्याहार में ऋ में जो क है वो भी आ जाएगा, अच प्रत्याहार में अयुन में जो न है वो भी आएगा, एन में जो ग है वो भी आएगा, आई औच में जो च है वो भी गिनती हो। इसीलिए वो दोष ना हो, इसीलिए इत संज्ञा जो है उसको लोप समझ गए आप लोग। चलिए अब है वार्तिक फिर ना दयो ना द्यर्था ना दयो ना द्यर्था ना व्यर्था, ये बात है। ना दयो ना द्यर्था ना दयो, न जो है ना इसमें न आदि, न आदि मतलब यहाँ न पहले न हो, सो नहीं कहा। जिस सूत्र में पहला जो अंतिम वर्ण है वो न है, तो माहेश्वर सूत्र के कौन ऐसा सूत्र है पहला जिसमें न है अंतिम? किसमें है? अयुन लन आयुन में न है दो में, लन में भी, लेकिन आदि, आदि सूत्र कौन है? माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र कौन है? अयुन। आयुन, उसमें न क्या है? पहला है कि नहीं? है कि हाँ, ना? हाँ। अब वो न जो है वो कौन सा न है? इत संज्ञक वो न है। क्यों? तो कहा गया है ऐसा मंत्या इतः। इतः। 14 सूत्र का अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? इत संज्ञा इत संज्ञक है। 14 सूत्र का अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? इत संज्ञा इत संज्ञक है। तो न जो है किस सूत्र के सबसे पहले आदि सूत्र जो है उसमें न कहाँ है? आयुन में न, वो जो न है वो इत संज्ञा, न जो वर्ण है वो जो इत संज्ञा है, किस लिए इत संज्ञक है? तो अब आदि मतलब आयुन में न, ऋ में क, ये जितने भी देख रहे हैं क न सब वर्ण का अंतिम जो वर्ण इत संज्ञा है वो किस लिए है? अनादि अर्थक, अनादि प्रत्याहार शब्द के लिए। किसके लिए? अन आदि प्रत्याहार के लिए। हाँ, अन अच कट जो प्रत्याहार बनता है उसके लिए न आदि का अनुबंध किया गया है। न आदि का इत संज्ञक जो है वो किस लिए? अनकच आदि प्रत्याहार के अन लिए। अच प्रत्याहार के लिए। ठीक, यही मुख्य बातें हैं। चलिए ये हो गया। अब आज पढ़ा देते हैं आप लोगों को प्रत्याहार सीखने का। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, अब प्रत्याहार समझ जाइएगा तो हो जाएगा। प्रत्याहार कैसे बनता है? अब देखिए, सूत्र है आदिरंत्येन सहेता। सूत्र है आदि रंत्येन, है ना, हाँ सहेता। इसका वृत्ति है अंत्य नेता सहित, अंत्य नेता सहित, अंत्य नेता सहित सहित आदिर मध्य गाना, आदिर मध्य गाना, आदिर मध्य गानाम स्वस्य च संज्ञा, स्या स्वस्य च संज्ञा, स्वस्य च संज्ञा। स्या अब इसका वृत्ति देखिए, ये प्रत्याहार सूत्र है, प्रत्याहार विधायक सूत्र है। प्रत्याहार विधायकम सूत्र, विधायक सूत्र, इसको ये कहा जाता है। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। ये कौन सूत्र है? प्रत्याहार विधायक सूत्र। हल संज्ञा विधायक सूत्र भी, हल संज्ञा सूत्र भी है। ये हल संज्ञा सूत्र भी है। आदिरंत्येन सहित सहायता, और प्रत्याहार विधायक सूत्र भी है। क्यों? कहा अंत्येन इच्छा, इसीलिए
अंत इंती कौन होता है? हल। हल। अंत इत मतलब क्या समझे अभी? हलंत्यम। इसीलिए कहा जाता है जो हलंत्यम सूत्र का अत्यधिक महत्व है, आदि अंत्यन सहायता। तो अंत्यन इता, एक एक पद पे ध्यान दीजिए, ये प्रत्याहार विधायक। अंत्यन इता, अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? इता। इत संज्ञक होना चाहिए। अंतिम वर्ण जो इत हो, सहित आदि, उसके आदि जो वर्ण, इत संज्ञक से आदि जो वर्ण होगा। आदि मतलब व्याकरण में कुछ शब्द पहले समझ लीजिए। आदि मतलब होता है पहले, मध्य मतलब होता है बीच, पूर्व मतलब होता है पहले, पर मतलब होता है बाद। ये सब व्याकरण संस्कृत का ही भाषा है। पूर्व मतलब पहले, पर मतलब बाद, आदि मतलब पहले। ये सब समझना होगा। तो कहा कि अंत्येन इता, अंतिम वर्ण जो है वो इत हो। अंतिम वर्ण क्या हो प्रत्याहार में? इत। इत। उसके आदि जो वर्ण है, उसके आदि जो वर्ण है। अब ऐसे प्रत्याहार हम बोले, ध्यान से सुनिए। कोई बोल दिया जो आपको अट प्रत्याहार, ध्यान दीजिए। मान लीजिए अट बहुत दूर हो गया, हम चाहते हैं जो आप इक समझिए। अभी इक भी छोड़िए, अन्य कह देते हैं। आप देखिए अंतिम जो वर्ण होगा वो क्या होगा? एक। ना, इसमें अंतिम वर्ण कौन है? ना। तो अंत्येन इता, तो वो देखना है जो प्रत्याहार जो कोई कहा वो पहले देखना। प्रत्याहार मतलब होता है संक्षेपण करना, जहाँ संक्षेप में अत्यधिक वर्णों का ज्ञान हो जाए। संक्षेप कहने से, जैसे हम बोले अन, वर्ण कहे अ न, लेकिन मुझे इससे अधिक वर्णों का ज्ञान हो जाता है, जहाँ वही होता है प्रत्याहार। मतलब जहाँ संक्षिप्त में अधिक वर्णों का ज्ञान हो जाए, संक्षिप्त वर्ण से, उसे क्या कहेंगे? प्रत्याहार। तो वही कहा जैसे कि अन है, ध्यान सुनिएगा। अंत्येन इता, अंत्येन इता, अंतिम वर्ण कौन होना चाहिए? इत। हम देखेंगे प्रत्याहार कोई भी कोई प्रत्याहार दे दिया, इक दे दिया या अन दे दिया, तो हमको देखना है कि जो अंतिम जो वर्ण है वो माहेश्वर सूत्र के किसी भी सूत्र में इत संज्ञक वर्ण होना चाहिए। तो माहेश्वर सूत्र में ध्यान दीजिए, माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण होते कौन है? अंतिम वर्ण। अब अंतिम वर्ण न है ना, देखना है मुझे जो माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण कहाँ है? न कहाँ है? अयुन में। अयुन में न है। अंत में जो न है उससे जो आदि, आदि मतलब पहले, उससे पहले कौन है? अ। अब जहाँ जिस सूत्र में मुझे अंतिम वर्ण जो मिला न इत संज्ञक, उसी सूत्र से पहले मुझे ये पहला अ वर्ण भी खोजना है। मुझे जिस वर्ण में, जिस सूत्र में अंतिम वर्ण कौन मिला ना, अंतिम वर्ण क्या होता है प्रत्याहार का? इत संज्ञक। एक बात मान लीजिए, कोई भी प्रत्याहार हो, अच, अट या हल, तीन प्रत्याहार है ना, मान लीजिए है। तीनों प्रत्याहार कोई कादिया बनाने के लिए आप कहेंगे नहीं मुझे तो प्रत्याहार नहीं आता है, तो आप सबसे पहले बात बिठा लीजिए तो प्रत्याहार का अंतिम जो वर्ण होगा वो इत संज्ञक होगा ही होगा। तीनों प्रत्याहार में देख लीजिए, अच प्रत्याहार में च है, अट प्रत्याहार में ट है, हल प्रत्याहार में ल है। ये ल वर्ण क्या है? इत संज्ञक है। च क्या है? इत संज्ञक। च क्या है? इत संज्ञक। जब भी बनेगा तो वहां से बनेगा ना। तो देखना है च किस में इत संज्ञक होता है, ट किस में इत संज्ञा सूत्र है, वर्ण है, किस सूत्र में ल इत संज्ञा है। आप देख लीजिए, आप पहले च देखिए किस सूत्र के में इत संज्ञा है। तो अय ओच में जो च है वो अंतिम में है ना, तो ऐसा मंत्या इता, अंतिम जो वन है वो क्या है? इत संज्ञक है। हल भी हलंत्यम, उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल वो भी इत संज्ञक है। आप यदि ये छ इत संज्ञक वन हो गया, आप तो समझ गए ना, जो कोई भी प्रत्याहार होगा, प्रत्याहार में यदि अंतिम वन यदि वो है तो इत संज्ञक है। तो मुझे देखना है जो किस सूत्र में वो अंतिम वन आता है, किस सूत्र में
ये अंतिम वर्ण आता है। आता है। तो हम अच प्रत्याहार लिए या अच प्रत्याहार लिए या हल प्रत्याहार लिए। तो अच प्रत्याहार, एक पहले अच प्रत्याहार बताते हैं। तो अच में अब इस सूत्र का समझ जाइएगा। कहा अंके नीता। अब मान लीजिए हम अच ले लिए या अट ले लिए या हल ले लिए, तीन प्रत्याहार लिए। कोई बोल दिया, सबसे पहले माथा में क्या लेना है प्रत्याहार में? अंतिम जो वर्ण। अंतिम वर्ण देखना है। हम अंतिम वर्ण देखे जो च ट ल। अंतिम वर्ण क्या होता है? इत संज्ञा। संज्ञा। प्रत्याहार का अंतिम वर्ण क्या होता है? एक संज्ञा। इसीलिए प्रत्याहार में अंतिम वर्ण को नहीं गिनती किया जाता है। अंतिम वर्ण को गिनती नहीं किया हम जाता उसको है। कहता है तस्य लोप। जिसका इत संज्ञा होता है वो क्या होता है? लोप हो जाता लोप हो जाता है। तो अंतिम वर्ण च ट ल है। ल। तो मुझे देखना भी क्या है, यदि अंतिम वर्ण इत संज्ञा का है तो वो किसी सूत्र के अंतिम में ही होना चाहिए। तो हम माहेश्वर सूत्र गिनती करेंगे। अयुन से शुरू करना है। अयुन नौ में, अयुन में अंतिम वर्ण नौ ने च नहीं है। नहीं। रील रिक उसमें भी अंतिम में क्या है? क। क। च नहीं आया। ए अंग में ग वो भी च नहीं है। है। लेकिन जब मैं आई ओच पढ़ा उसके अंत में क्या है? च। च है। आई ओच में भी अंतिम में च है। अच प्रत्याहार में भी अंतिम वर्ण क्या है? च है। अब तो अंतेन ईता अंत मिल गया कहाँ? आई ओच में। अब जिस सूत्र में च मिला है उस वहीं से मुझे आदि देखना है, बाद वाला सूत्र नहीं देखना है, उससे पहले वाला सूत्र देखना है। इसलिए कहा अंत्येन ईता सहित आदि मध्य गाना। आदि मतलब पहले, मध्य मतलब बीच में। उसका भी गिनती होता है। स्वस्य मतलब होता है, स्वस्य मतलब आप समझते होंगे, आदि। अपना का भी। अपना मतलब आदि वो का। जो आदि वाला वर्ण है इसका भी गिनती होता है। इसका गिनती नहीं होता। अंतिम वर्ण का गिनती नहीं होता है। और मध्य वर्ण का गिनती होता है। अंत वर्ण का गिनती नहीं होकर मध्य में जो होता है, आदि और मध्य, आदि और अंत के बीच में जो मध्य है। जैसे अब आई ओच में आ गया कौन? आई ओच च। अब आई ओच से पहले अ देखना है। आई ओच से पहले क्या होता है? ए ओंग। ए ओंग में भी अ नहीं है। आई ओच में भी अ नहीं है। च से पहले अ है। नहीं। ए ओंग में भी नहीं है। नहीं। अरिलरिक में भी नहीं है। आई उन में है ना। हाँ। आई ओच से पहले ना आई आता है। हाँ। तो अ कहाँ मिला? च से पहले अयुन में। आई उन में। प्रत्याहार यही बनाया जाएगा जो वर्ण अंतिम वर्ण से पहले है वो अंतिम वर्ण से पहले ही होना चाहिए किसी सूत्र में। वो वर्ण किसी अंतिम वर्ण से पहले ही होना चाहिए। समझ रहे हो ना? अब देखिए जैसे तो अंतिम च है। हाँ। आयोच में च, उससे पहले अ है। तो अब आई उन ई आई उ रीलरी ए ओ ए ओ आई आओ। यहाँ तक क्या हो गया? अच प्रत्याहार। आता है। क्यों? कि च मिला अयोच में, हाँ। अ है पहले। अयुन में। अयोच से पहले ही च देखना था। मतलब अयोच वाला जो च है उससे पहले ही अ देखना था। हाँ। तो वो अ कहाँ मिला? अयुन में। अयुन मिला ना। ये हो गया अंत, हो गया कौन? अंतित हो गया च, आदि हो गया अ। उसके बीच में कौन आया? ई उ री रे ए ओ आई औ। इसको भी बोध हुआ ई से लेकर औ तक। स्वस्य मतलब वो जो आदि वाला वर्ण है उसका भी बोध हो। स्वस्य नहीं कहता तो आदि वाला जो वर्ण है और उसका बोध नहीं होता। इसको छोड़ के और च से पहले तक जो वर्ण आता वो इसी का गिनती होता। मतलब अच प्रत्याहार में ई से लेकर औ तक समझते। स्वस्य च संज्ञा साथ मतलब हो गया जो आदि में जो वर्ण है उसका भी गिनती होगा। मध्य का तो गिनती होगा ही, अंतिम का तो कोई बात ही नहीं, वो संज्ञक है। लेकिन वो आदि वाला जो वर्ण है प्रत्याहार में उसका भी गिनती हो। इसीलिए कहा स्वस्य च, उसका अपना स्वरूप का भी गिनती हो। उसी तरह अट प्रत्याहार। पहले क्या देखना है मुझे? अट प्रत्याहार में अंतिम वर्ण कौन है? ट। अब देखना है मुझे किस सूत्र के अंतिम में ट है। अयुन नहीं है। ऋलरिक में अंतिम वर्ण नहीं है। अयोंग में नहीं है। अयोच में नहीं है। हय वरट में ट है। कहाँ है? हय वरट में
ट है। हय व्रत में ट मिल गया। अब हय व्रत में जो ट है उस ट से पहले अ ढूंढिए किस सूत्र में है? अयुन अयुन में आयुन में। आयुन के आकार है, हय व्रत के तकार है। अब अट प्रत्याहार में आयुन से लेकर अंतिम वर्ण को छाट कर हय व्रत तक जितने भी बनाया वो क्या कौन हो गया? अट प्रत्याहार। कहे थे अ ट, वर्ण का बोध कितना हो गया? अ इ उ ऋ ऋ ऐ औ ह य व र ल, यही प्रत्याहार है। कहे कुछ बोध हुआ कुछ। उसी तरह से हल प्रत्याहार देखना है। ल सबसे लास्ट में किस में है? हल में ल है, वो जो हल वाला सूत्र है। हल में ल, ये ह पहले कहा है तो ह में भी ह है, हल में भी ह है। ये भी बनता है हय वर्ग का आकार है, हल का लकार है। एक होता है हल का लकार है और उसके ओकरे हकार है। हल का लकार है और ओकरे हकार है। पर हल में भी ल है ना, उससे पहले ह है ना, इसलिए दो रूप बनता है। ठीक समझ गए होंगे प्रत्याहार। अब कहा यथा अन इति। यथा यथा मतलब जैसे, अन अन इति अ इ उ वर्णा नाम संज्ञा। अ इ उ वर्णा नाम संज्ञा। कहा कि आप समझ गए ना, जो अन प्रत्याहार है ना, अंके नेता सहित अंतिम वर्ण कौन है? इत। इत। तो वो अंतिम वर्ण कहीं पर इत होना चाहिए। तो देखना है न किस में इत है? दो सूत्र में, अयुन में न और लन में न। लेकिन यहाँ पूर्व नकार को लिया है, अयुन वाला जो न है उसी को लिया है। तो कहा कि अन मतलब अंतिम वर्ण, इत तत्सहित आदि। पहला वर्ण क्या है? अ। अब ये न से पहले ही दिखना है। तो अयुन के नकार है, अयुन के अकार है। अकरे आकार है ना। हाँ। तो अब अन प्रत्याहार में क्या हो गया? अ इ उ, मतलब बोध होना चाहिए। मत कहा कि अंत्य नहीं था सहित आदि, मध्य गाना। मध्य में तो आता है ई और उ। अन प्रत्याहार में अ न के मध्य में क्या आता है? ई और उ। लेकिन कहा कि स्वस्थ च संज्ञा से आता। स्वस्थ मतलब उसका भी। उसमें जो अ जो है उसका भी संज्ञा होना चाहिए। इसलिए अन कहने से अ उ का बोध है। एवं अचहल इत्यादि अचहल अल इत्यादि है ना। इसी तरह से अच प्रत्याहार समझिए, अंतिम वर्ण खोजना है उससे पहले। और उसी तरह से हल प्रत्याहार भी समझिए। अच कहने से इतना होगा, हल कहने से होगा। यही प्रत्याहार है। एक बार और प्रत्याहार के बारे में बता देते हैं। आदि अंत सहायता के बारे में भी बोल देते हैं। अंतिम वर्ण इत है, उसके आदि वाला जो वर्ण अंतिम वर्ण न है वो इत संज्ञक होगा। किसी भी सूत्र में ढूंढ लेना है। माहेश्वर सूत्र से बनाना है प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनता है। चौथे सूत्र में ढूंढना है। जो प्रत्याहार कोई बोलेगा उस प्रत्याहार में अंतिम जो वर्ण होगा वो कहीं न कहीं किसी सूत्र के अंत में होगा ही। यदि नहीं है तो प्रत्याहार नहीं बनेगा। मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, अंतिम वर्ण देखना है पहले किसी भी प्रत्याहार को। हमें कोई कहा दिया झट प्रत्याहार, तो हमको देखना है झट जो है वो नहीं बनेगा। ये भी सुन लीजिए, कोई कहा दिया कि झट प्रत्याहार बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? कि झट प्रत्याहार में ट है ना, अंतिम वर्ण है ना, वो इत संज्ञा है ना। मिल तो जाएगा ट, कहाँ मिलेगा? खपा छटता नहीं, हया वर्ण में ट। अरे इसका अंतिम वर्ण इत संज्ञा होगा ना, इतने संज्ञा ढूंढना है। कहाँ मिला? हय व्रत में। लेकिन हय व्रत में ट से पहले जो झ है वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हय व्रत के बाद झवाय आता है। तो हम बार बार बोल रहे हैं, वो अंतिम वर्ण जो न इत संज्ञक होगा उससे पहले ही किसी सूत्र में, जिस सूत्र में, ध्यान से सुनिए, जिस सूत्र के अंतिम में मुझे अंतिम वर्ण मिला उसी सूत्र के वो अंतिम वर्ण से पहले ही मुझे पहला वर्ण मिलना चाहिए। तो अंतिम वर्ण जो ट था झट प्रत्याहार में, ये तो हय व्रत में ट मिला तो ठीक है। लेकिन अब हय व्रत से पहले जितने भी सूत्र है, हय व्रत, लन, आई ओच, ए ओन, रिल रिक, आई उन, उसमें झ नहीं आया तो उस आदि इत संज्ञक से पहले ही वर्ण आना चाहिए सूत्र में। ये नहीं होगा जो हय व्रत में टकार है झवाई का झकार है, ऐसा नहीं बनेगा। क्योंकि हय व्रत के ट के बाद सूत्र आएगा
वो अंतिम वर्ण के बाद वाला सूत्र आएगा तो उसमें से वर्ण से नहीं, उसके साथ नहीं होगा। नहीं तो बन सकता, झट प्रत्याहार भी कोई बना लेता है, इसलिए वो सूत्र नहीं बना। इसलिए कह रहे हैं फिर बार बार, जो भी कोई प्रत्याहार बोलेगा तो पहले मुझे देखना है। जो कोई कहा कि आप बनाइए, प्रत्याहार बनाना आता है तो आता है, तो आप कैसे बनाते हैं तो बोलिए आप प्रत्याहार। तो कोई कहेगा बना लीजिए जस प्रत्याहार। तो देखना है मुझे कि जस में अंतिम वर्ण कौन है, तालब श वाला। तालब श है तो मुझे देखना है कि अंतिम स तालब श किस सूत्र में है, तो ज ब ग दर्श में है। उस स से पहले ज आना चाहिए, तो वो भी उसी सूत्र में है। श अंत में है, शुरू में ज है, तो ये तो बन गया। यदि यहीं पे जबरदस्त के बाद ज आता है दूसरे सूत्र में, तो फिर वो जस प्रत्याहार नहीं बनता है। यही कहना था। आज ये हुआ। कल हम लोग स्वर वर्ण का जो भेद है, जैसे कुछ वर्णों का 18 प्रकार होता है, उस पर चर्चा करेंगे। शुभ रात्रि।